हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जर्नैल सिंह, जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर से मामला गरमा गया है और मनीष सिसोदिया के घर में आज सुबह से ही रेड सीबीआई की जारी है। इसको लेकर आज हमारे साथ बात करेंगे। सर, मनीष सिसोदिया जी के घर में सुबह 8:30 बजे के करीब सीबीआई की टीम पहुंचती है और देश भर के कुछ 21 पूरे ठिकाने हैं जहां रेड की जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता आज कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा, बहुत समय से कहा जा रहा था। पर इस समय आप कह सकते हैं कि चरम पर केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग था वो पहुंच चुका है। जो मनीष सिसोदिया जी के घर आज छापा पड़ा है, इसका किसी तरीके के करप्शन से या जो एक्साइज पॉलिसी का हवाला दे रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सीधा लेना दिल्ली के शिक्षा मॉडल से है, जिसे देखकर केंद्र सरकार घबरा गई है, जिसे पूरे देश का हर निवासी, हर स्टेट का बंदा ये चाहता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसा हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ भी होना चाहिए। दिल्ली में हमने करके दिखाया, उसके बाद पंजाब में शुरू हो गया और कल ही अमेरिका का जो सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके अंदर एक आर्टिकल छपता है। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का, आप खुद जर्नलिस्ट हैं तो आप समझती होंगे कि सबसे बड़े पेपर्स में उसकी गिनती होती है। और उसमें एक पॉजिटिव आर्टिकल छपने के बाद, हालांकि ये फ़क्र का था, अपने ऊपर, देश के ऊपर गर्व करने वाली बात थी, पर उसके रिएक्शन में केंद्र सरकार द्वारा ये मैसेज दिया जाए कि नहीं नहीं ये तो बड़े गलत लोग हैं, ये बहुत शर्मनाक है। और एजेंसियां तो किसके इशारे पर काम कर रही हैं आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं इनकी मंशा होती किसी तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने की, तो दुनिया, देश के अंदर इतने बड़े बड़े मामले पड़े हैं जहाँ आज तक एक उंगली तक नहीं उठाई गई। प्रधानमंत्री साहब के अपने दोस्त के पोर्टमर, अडानी का जो पोर्ट है, वहाँ पर क्विंटलों के हिसाब से ड्रग्स मिलती है, वहाँ कोई सीबीआई की रेड नहीं होती। गुजरात के अंदर रिसेंटली जहरीली शराब पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सीधे सीधे उनकी इन्वॉल्वमेंट उसके बीच में साबित हो रही है, पर वहाँ किसी किस्म की कोई जांच नहीं बिठाई जाती। तो ये सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं और हम जितना नुकसान पहुँचा सकेंगे इनको पहुँचाएंगे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा है कि मनीष सिसोदिया अभी तक के इतिहास के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री साबित हुए हैं। लेकिन बीजेपी है वो कह रही है कि इस तरीके की बातें कहना कितना मतलब सकारात्मक है, क्योंकि जांच आबकारी नीति की हो रही है, ना कि स्कूल पॉलिसी की, एजुकेशन पॉलिसी की। मैं फिर कहूँगा, इसका आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं है। और अभी बीजेपी वालों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी को आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बारी धूल चटा चुकी है। अभी रिसेंटली 2020 का इलेक्शन हुआ है, 70 में से 62 सीटें हारे हैं। उसके पहले 70 में से 67 सीटें हारे थे। तो जवाब दिल्ली वाले अपने आप बीजेपी को दे देते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के इस मॉडल से खुश हैं, हम मनीष सिसोदिया जी के बनाए स्कूलों से बहुत खुश हैं। और सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली के बाद पंजाब वालों ने भी इस चीज़ पे मोहर लगा दी कि हमारे असली मुद्दे यही हैं। हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए, हमें बेरोजगारी से राहत चाहिए। और इस मॉडल से भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लग रहा है। इन्हें लग रहा था कि अब कांग्रेस तो खत्म हो गई और 2024 के अंदर हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। जबकि इस मॉडल को देखने के बाद, लोगों के बीच में इसकी लोकप्रियता देखने के बाद, आज पूरा देश ये चाह रहा है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा शिक्षा का मॉडल हमारी स्टेट के अंदर भी हो। हर देशवासी चाह रहा है। तो उस पसंद, जो लोकप्रियता बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, उस लोकप्रियता का ये डर है जिसके बदले ये छापे पड़ रहे हैं सीबीआई के। इसका एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना होता, शराब से कोई लेना देना होता, तो सबसे पहले सीबीआई जांच गुजरात में होती। सर, आगामी समय में हिमाचल में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं, तो क्या ये जो पूरा रेड का सिलसिला है, इससे आम आदमी पार्टी की छवि पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जितना मर्जी ये दुष्प्रचार कर ले, पंजाब चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले, हर बार ये करते हैं। अब फिर गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, वहाँ पर इनको ज़मीनी हकीकत में जो तब्दीली नज़र आ रही है उससे डरे हुए हैं। सत्येंद्र जैन जी प्रभारी थे हिमाचल के, उनको पहले अरेस्ट किया। अब मनीष सिसोदिया जी 2 दिन पहले वहाँ पर अनाउंसमेंट करके आए हैं। ऊपर से न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इतना पॉजिटिव आर्टिकल छप जाता है उनके बारे में। और 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि मैं 130 करोड़ भारतीयों को ये आह्वान करता हूँ कि आप सब इकट्ठे हो और हम सब इकट्ठे होकर देश में शिक्षा को बदलेंगे, देश में अच्छे हेल्थ सिस्टम को डेवलप करेंगे, देश की किसानी को सुधारेंगे, देश के रोजगारों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को एक अच्छा सम्मानपूर्वक जीवन दिया जाए उसके लिए काम करेंगे। और अगर जो जो ये लोग चाहते हैं वो सब हमसे जुड़ें। उस ऐलान के बाद ये इतना ज़्यादा डर गए, घबरा गए कि अब ये सब अफरा तफरी में इस तरीके के फैसले ले रहे हैं।
सर, आज से 2 दिन पहले ही मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की गई। आज सुबह से रेड चल रहा है, पर इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक टोल फ्री नंबर जारी की है इस मुहिम को और भी आगे बढ़ाने को लेकर। तो क्या आम आदमी पार्टी को सुबह से जो रेड चल रही है उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा? देखिए, रेड्स इसके पहले भी बहुत बार हुई हैं। हमारे बहुत सारे इंक्लूडिंग मी बहुत सारे एमएलएस के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, सीएम साहब के घर में सीबीआई रेड हुई है और बेहिसाब एफआईआर्स हुई हैं। आज तक निकला कुछ? किसी रेड में कुछ नहीं निकला। और हमने तो आज भी सीबीआई रेड का स्वागत किया है, क्योंकि हमें मालूम है बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। इन्होंने इलेक्शन के समय पर जो ये घटिया घटनाक्रम करना होता है वो ये करते हैं, पर सारी चीज़ें टाइम आने के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। और मेरे को लगता है हम नहीं, ये पूरा देश अब जान चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जर्नैल सिंह, जिन्होंने कहा कि सीबीआई रेड का स्वागत करते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जीतू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।